Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। आज बड़ा ख़ास हफ़्ता है क्योंकि इस हफ़्ते में बहुत अहमियत है और अहमियत वाले चेंजेस भी हैं। और इस ख़ास हफ़्ते में मैंने एक स्पेशल वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। आई एम श्योर आप लोगों ने ऑलरेडी उस वीडियो को देख लिया होगा। उस वीडियो का जो टॉपिक है वो भी बड़ा ख़ास था, सोलर एक्लिप्स, यानी कि इस साल का जो पहला सूरज ग्रहण है 20 तारीख को है। और उस हवाले से एक सेपरेट वीडियो मैंने इसलिए भी शेयर की क्योंकि जैसे कि पिछले कुछ अरसे से मैं आपके साथ एक सीक्वेंस वाइज सैटर्न की ट्रांजिट क्या है, सूरज ग्रहण क्या है और बहुत सी और ऐसे मैंने इवेंट्स आपके साथ शेयर किए, तो ताकि आपको हर प्लैनेट के हवाले से भी एक उसकी क्या अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में, कैसे उसका एक इफ़ेक्ट आता है, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। एनी हाउ जी, आज इस हफ्ते में क्या और अहमियत है, क्यों ये हफ़्ता बहुत या महीना कह लीजिए, अप्रैल के बारे में मैंने आपको कहा था कि बड़ा अहमियत वाला ये महीना है। तो दूसरा जो चेंज आ रहा है, तो 20 तारीख को सूरज ग्रहण है और 21 तारीख को अब जुपिटर की भी ट्रांजिट हो रही है। और जुपिटर अब फाइनली इनटू एरीज, जहाँ से हमारे सोलर सिस्टम में जो है ये एक एस्ट्रोलॉजिकल एरीज से हमारे स्टार्ट होता है, तो अब एरीज में जो है ये आ जाएगा जी जुपिटर भी। और दूसरा जो चेंज आ रहा है, मरकरी 22 को मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा और होगा ये भी एरीज में। तो ये क्या चेंज लेकर आएगा और कब तक ये क्या मामला जो है वो चलते रहेंगे। और जिस तरह मैंने भी कहा है कि उस वीडियो में तो है, मैंने बताया है कि बाकायदा क्या क्या मामलात और किस किस तरीके से पूरी दुनिया के हवाले से, या आप थोड़ा सा कि क्या पॉलिटिक्स में भी क्या हो सकता है, दुनिया में क्या हो सकता है। तो सूरज का मतलब ही किंग होता है, तो किंग या बादशाह सलामत हमारे जितने भी बैठे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं। एनी हाउ जी, आज हम बात करेंगे अब एरीज टू पाइसिस की। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल। इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं मैं बिल्कुल स्टार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इस हफ्ते की बड़ी अहमियत भी है, सोलर एक्लिप्स भी है, आपके 5-6 घर में है, जो और भी चेंजेस है एज आई हैव मैंशन मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण, इसके हवाले से आपके साथ एक सेपरेट वीडियो भी शेयर की है, आई होप आप लोगों ने देखी होगी। अच्छा जी, आपके 5-6 घर में जो इतने चेंजेस आ रहे हैं तो बड़ी अहमियत भी है। 5-6 घर इम्पॉर्टेंट भी उतना ही होता है। आपकी इमोशनल साइड, आपके रिलेशंस, आपके बच्चे, आपके एजुकेशन, बहुत सी चीज़ें, और ये पूरा सर्कल आपकी लाइफ का चेंज होना है क्योंकि आपकी विजडम, नॉलेज, आप हर तरह से आपका एक सर्कल ही चेंज हो जाएगा। स्पेशली आपके दोस्त, अहबाब, क्या हर चीज़, क्योंकि ये एक एक हाउस का बहुत बहुत सा मतलब होता है। जुपिटर भी आ रहा है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है। यहाँ पे आप अगर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी है और होगी भी, मगर उसको एक्सेप्ट किस तरह करना है वो आहिस्ता आहिस्ता होगी और इन्हीं दिनों में होगी। ये जितने भी दिन चल रहे हैं, लास्ट वीक से शुरू हुआ है सर्कल और इस वीक में किसी हद तक वो चलेगा और आगे भी चलेगा। जुपिटर कम्बस्ट है। कम्बशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया। सूरज ग्रहण क्या होता है, हर इस दफ़ा का सूरज ग्रहण इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, सबके लिए ही क्यों है, उसको भी एक्सप्लेन किया है। एनी हाउ जी, आप लोगों ने थोड़ा सा अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर, यानी कि आपके रिश्ते, आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है। और यहाँ पे इल्ज़ाम तराशी, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल, ये बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपका यहाँ पे फ्रेंड सर्कल, वो आप चाहे किसी भी एज में हैं, कोई भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका एकदम से वो सर्कल चेंज होगा। बड़े लोग आप पे एक्सपोज हो रहे होंगे और ये बात आपको किसी हद तक डाइजेस्ट भी करनी होगी क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, खड़ा, सच्चा, झूठा कौन है, ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। आपको अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी।
बच्चों की भी कोई ऐसी बातें आपके सामने आ सकती है, यकीन जानिए कि इसमें भी एज डज़न्ट मैटर। आप वहाँ पे थोड़े से परेशान नहीं, हैरान भी हो जाएँगे कि ये क्या? वो एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुल सकता है जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी कि ये मेरे साथ हो क्या गया? मेबी वो इतनी उलझी हुई चीज़ें हों कि आपको उसको सँभालने में भी टाइम लगे। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। आपके सामने शायद आपके वो पुराने मामलात सामने आए जिसको आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, बट यू हैव टू हैंडल। मैं साथ-साथ दोनों चीज़ें ही बता रही क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने अपनी इन चीज़ों को हैंडल इस पॉइंट पे ना किया तो ये आप कभी भी नहीं कर पाएँगे, यूँ समझ लीजिए। कुछ नहीं तो 1 डेढ़ साल तो फिर आप उसी चीज़ में, उसी चक्की में पिसते रह जाएँगे। सो यहाँ पे साथ-साथ अपनी चीज़ों को हैंडल कर लीजिएगा। समहाउ फिर से कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। फिर आपको अपनी सेहत से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को या कुछ मामलात को, जो पुराने मर्ज़, कुछ चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, वो भी आती हैं सामने और उनको भी इंशाल्लाह आप हैंडल कर जाएँगे। ट्रैवल से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, यहाँ पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये पुराने कहते हैं ना खाते ही खुल जाते हैं, पुराने पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वो भी सामने आ सकते हैं, पेपर वर्क सामने आ सकते हैं, यू हैव टू हैंडल देम। और कुछ चीज़ें ऐसी अनएक्सपेक्टेड सामने आती हैं जो आपने कभी इससे पहले सोची ही नहीं होती हैं, यू हैव टू हैंडल देम ग्रेसफुली, बड़ी ग्रेस के साथ उन चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। क्योंकि कुछ बातें इस तरह से एक्सपोज़ होती हैं जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा नहीं होता, या आपके बड़े अपनों से रिलेटेड होंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा जी, कुछ चीज़ों में मैं क्यों आपको इस वक़्त आइसोलेटेड सा देखती हूँ, आपको न्यू विज़न मिला है, अकेले तन्हाई में गए हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचा है, अकेले तन्हाई में जाने का शायद आपको बड़े अरसे के बाद कुछ मौके भी मिले हैं। आपको मैं ना ज़हनी तौर पे सप्रेस देखती हूँ, ज़हन उलझा हुआ है किसी चीज़ में। हालाँकि फाइनेंसिस में आप पहले से कदरे बेहतर हुए हैं। आप अपने-अपने पॉइंट में या अपने-अपने सिनेरियो में, अपने-अपने माहौल में पहले से बेहतर हैं। मोहब्बत वाला मामला क्या है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा जुनूनी है, जुनूनी जुनूनी हरकतें करता है, या आप जुनूनी हैं किसी के लिए, पैशनेट, जुनूनी से मुझे आप दिखाई देते हैं। समवन इज़ क्वाइट पैशनेट, जुनूनी कोई शख्स है। और बड़े करेजियस हुए हैं आप किसी बात को लेकर, एकदम से आपने किसी सिचुएशन को अपने लिए अना का मसला बना लिया कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए है, बस कुछ ऐसी ही चीज़ है, यू आर फाइटिंग फॉर दैट थिंग। और आपको किसी ने गाइड भी किया है, बट आई बिलीव आप उसके भी अगेंस्ट जाके इस चीज़ को, इस सिनेरियो को हासिल करने के लिए बेचैन हैं, बेताब हैं। और कभी-कभी मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ कि आप कभी जैसे अंदर से आप सेलिब्रेट भी कर चुके हैं कि ठीक है, आई एम द विनर, बट स्टिल आपको शायद इस सिनेरियो में एफ़र्ट करनी पड़ेगी, आपको अच्छा ख़ासा फ़ाइट करना पड़ेगा और आपके लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कोई नया मामला आएगा, बट आप मुझे इस वक़्त अच्छे ख़ासे इम्पेशेंट देखते हैं। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नया बनेगा, कोई नया, बट यू आर वेरी इम्पेशेंट। जिस तरह आप कहते हैं कि बस हर हाल में आई वांट दिस थिंग, या आपके लिए कोई नया चैलेंज है, कोई नया मामला है और यू आर क्वाइट इम्पेशेंट, तब बेचैन हैं आप। एंड इट्स अबाउट योर फैमिली, फैमिली मैटर है आपका, मे बी आपकी बिल्कुल इंटरनल फैमिली मैटर है। नया कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको मे बी आपके मुताबिक सारी चीज़ें ना हों, आपको इस चीज़ में एडजस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा इस सिचुएशन को सेटल डाउन होने के लिए। एकदम से चीज़ें नहीं होने वाली हैं और जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं या जिसको आप कल्प्रिट समझ रहे हैं, मुजरिम समझ रहे हैं, मुजरिम शायद कोई और है, आपको इसको डिफरेंट एंगल के साथ देखना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, कुछ चीज़ों में हम सेक्रीफाइस कहीं और कर रहे होते हैं। क्या है? आप सेक्रीफाइस शायद कहीं और कर रहे हैं, आप ओवर सेंसिटिव हुए में हैं इस वक़्त
और शायद ओवर सेंसिटिव हो के आप बहुत सी चीज़ों को देख रहे हैं, फैसले कर रहे हैं। आप को अपने इस रिलेशन का, किसी भी रिलेशन को जो आप बचाना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा डिफरेंट होके सोचना पड़ेगा। इस सेंसिटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा, देन थिंग्स विल बी बेटर। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जी क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। और इसी के साथ ये है जी आप लोग के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, आपके अच्छे कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए ऐसे ही दुआएं देते रहें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे जी। डेट्स है 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल। इस हफ्ते में जो चेंजेस है मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है वो है जी सूरज ग्रहण का। उसके हवाले से मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो भी शेयर की है। इसके अलावा जो दूसरे चेंजेस हैं वो अपनी जगह अहमियत रखते हैं। आई एम श्योर आपने बिल्कुल वीडियो को शुरू से देखा होगा और सूरज ग्रहण के हवाले से सेपरेट वीडियो उसको भी देखा होगा। आपके लिए आपका 4th हाउस बहुत अहमियत रखता है और चौथे घर में इतने प्लैनेट्स का होना, ये तो बल्कि एक झुरमट है। 20 तारीख को तो है ही, लेकिन वैसे भी आपके लिए ये टाइम पीरियड बड़ा अहमियत रखता है। आपके घर के हवाले से चेंज हो, फैमिली लाइफ हो, हर तरह से आपकी अपनी शख्सियत में बहुत से चेंज, क्योंकि आपका अपना लॉर्ड सैटर्न, और सैटर्न के हवाले से भी एक आपके साथ मैंने रिसेंटली ही एक वीडियो शेयर किया। सो ओवरऑल इट्स अ बिग 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 चेंज हर लिहाज से। आपकी अपनी पर्सनैलिटी, शख्सियत में बहुत चेंज आएगा और कुछ चेंजेस आपने रिसेंटली अपनी लाइफ में महसूस भी किए होंगे। एनी हाउ, फर्दर आप अपनी थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिए। फैमिली साइड, फैमिली को थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपकी ज़िंदगी में फैमिली की इंपॉर्टेंस भी बहुत हो जाएगी। वो जो आप अक्सर आइसोलेशन में रहते हैं या तन्हाई पसंद होते हैं, वैसे कैप्रिकॉन्स काफ़ी हद तक होते हैं, तो आपको अपनी फैमिली की अहमियत, फैमिली क्या है, फैमिली लाइफ क्या है, इसका बहुत ज़्यादा एक एहसास भी होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे एक बड़ा चेंज क्या है कि आपकी इंटेंशंस टूवर्ड्स फैमिली पॉजिटिव, मदर साइड हो, फादर साइड हो, हर तरह से। और आपको हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि किसी हद तक इस बात का एहसास कि आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, या एज फिर से कहूँगी डजेंट मैटर, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसका एहसास भी होगा। अब आप फीमेल हैं, मेल हैं, जेंडर डजेंट मैटर, बट यहाँ पे आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ भी आएंगी और उन जिम्मेदारियों को आपको निभाना भी पड़ेगा। वो आप जिस भी एज में हैं, जिस भी लेवल पे हैं, मगर अवेयरनेस का आना, अवेयरनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगी। अवेयरनेस किसी भी तरह की हो सकती है। फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे भी आपकी एजुकेशन साइड, वहाँ पे भी आपका पढ़ाई की तरफ जाना, और यहाँ पे जिसने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में जिन भी चीज़ों को अहमियत दी उसी के लिए फ़ायदा है। जिसने नहीं दी, फिर से मैं इस बात को एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको एक लंबे अरसे तक थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पे झटके ज़रूर लगे होंगे, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है उससे कुछ अरसे पहले तक और कुछ अरसे बाद तक उसके असरात रहते हैं। और इस बात को मैं बहुत अरसे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत अरसे से आप लोगों को ये बात को बता रही हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम आपको हिलाता है, झुलाता है। किसी के लिए कुछ टाइम पहले आ जाती हैं चीज़ें और किसी के लिए कुछ टाइम बाद में आती हैं, मोमेंट पे भी आती हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि जिस दिन ग्रहण लगे उसी दिन ये सारी चीज़ें हों। एनी हाउ जी, आप लोगों के लिए आपकी, जिस तरह मैंने कहा, फैमिली, और फैमिली के साथ कुछ वो कहते हैं बहस मुबाहिसा, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अपने आप को थोड़ा सा आपको हम्बल रखना पड़ेगा। मरकरी भी रेट्रोग्रेड, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड, आपको लगेगा बस आई एम द वन, मुझे ही सब कुछ पता है, मैं ही सब कुछ हूँ, और ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रबल में लेकर जा सकती हैं। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स, चीज़ें विद द फैमिली,
वो घर आपकी लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा ये इमोशंस हैं और यहाँ पे आप ज़्यादा ट्रबल में आ सकते हैं और आपसे गलत डिसीजन हो सकते हैं। गलत डिसीजंस की वजह से गलत रास्ते आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट आप लोगों को यहाँ पे बड़े डिसीजंस लेने से अवॉइड करना पड़ेगा। एकदम से तख्त पे बैठे हुए एकदम से चीज़ें हालात ख़राब हो सकते हैं। फैमिली में डिस्ट्रीब्यूशंस आ सकती हैं, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये चीज़ें हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके बहुत सी चीज़ों में क्या है, आप इक्वली कुछ चीज़ों को कोशिश करें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी चीज़ का आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, बट क्या है वो इंतज़ार ही लग रहा है मुझे। बहुत देर से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, बट ऐसे लगता है कि चीज़ें शायद आपके उस तरीके से, या कोई दुआ है, बहुत चीज़ें दुआ कर रहे हैं, बहुत देर से आप दुआ करते चले जा रहे हैं, बट आपको मैं अकेले क्यों देखती हूँ। ये अकेले हैं आप, उदास हैं आप, किसी गम में आप, लेकिन फेथ सिस्टम आपका बहुत अच्छा है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ का फाइनली पता चला है। आपने किसी चीज़ में डिसीजंस लेने शुरू किए हैं। फेथ सिस्टम आपका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। फाइनेंसिस यहाँ पे आपके बेहतर होंगे, लेकिन एज ए सेट की कोई डिस्ट्रीब्यूशंस, कोई ऐसी चीज़ें, या कहते हैं दो लोगों के दरमियान कोई फैमिली में कोई अलग अलग कोई सेपरेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल आपके दरमियान आ सकती है। समवन इज़ वेरी इनसिक्योर विद यू। फॉरगिवनेस अपने अंदर रखें, चीज़ों को माफ़ करें। बिल्कुल आपके कोई अदालती फ़ैसले, कोई इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। और आइदर यू आर द हेड ऑफ़ द फैमिली, आप फादर हैं, हेड हैं, आपके सपोर्ट बहुत सी चीज़ें हैं, आपको उनमें कोई रूल्स बनाने हैं, आप रूल्स बनाने लगे हुए हैं, बट इट्स अ न्यू बिगिनिंग। बहुत सी चीज़ों में न्यू बिगिनिंग है, और जब तक आप डिसीजंस नहीं लेंगे, आप फैसले नहीं लेंगे, आपकी कोई जगह का शिफ्ट भी हो सकता है। घर का चेंज है, घर का शिफ्ट है, नई जगह है, आपको कोई नया सेटअप करना है, आपका कोई ऑफिस का चेंज है, या आप कोई घर का चेंज है, या आप उसके बारे में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, बट इट्स अ न्यू बिगिनिंग, होल न्यू सिनेरियो, बिल्कुल नया सिनेरियो आएगा। और इसके अलावा क्या है, आप किसी मज़हबी जगह पे जा रहे हैं, कोई मज़हबी सफ़र है, ऐसे लगता है यू आर इन एंग्जाइटी। आपको आपके इर्द गिर्द इतने केयर करने वाले लोग हैं, इतनी चीज़ें हैं, बट स्टिल आपकी मुझे कोई अकेले अकेली सी फीलिंग आ रही है। ऐसे लगता है जिस तरह आपको किसी पे एतबार नहीं है, आप किसी पे एतबार करना नहीं चाहते हैं, बट जो भी आपकी लाइफ में सबसे क्लोज़ है, जो भी आपकी लाइफ में सबसे क्लोज़ है, थोड़ा से फ़ैसले अपनी बेसिस पे करके देखें। आपके लिए मेरा ख़्याल है शायद ज़्यादा चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी जी मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। ओके, बी वाइज और टेक गुड डिसीजंस, बट कहते हैं थोड़ा सा अपने दिल और दिमाग को रेस्ट दे के और वाइजली डिसीजंस लीजिए। और आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, बट शायद एट द मोमेंट यू नीड टू टेक, वो कहते हैं अपने दिमाग को भी कभी कभी रेस्ट देने की ज़रूरत होती है। तो आप थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को भी रेस्ट दें, सोचिए और अपने डिसीजंस अपने ओन पे लें, रादर देन कि किसी के मशवरे से आप डिसीजंस लें। ओके जी, बाकी आपके लिए कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जी क्या निकलता है आपका आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है।
इसी नंबर पे सिर्फ मैं अवेलेबल होती हूँ, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहें, यानी कि आपके जायचे हों, बर्थ चार्ट्स हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे जी, डेट से 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल। इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वैसे भी बड़ा एक अहमियत वाला जो एक इवेंट है, दैट इज़ सोलर एक्लिप्स, उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। आई होप आपने देखी होगी। आप लोगों के लिए ये सारे मामलात आपके तीसरे घर में हैं। बड़े प्लैनेट्स का एक झुरमट सा आपके तीसरे घर में है, और इसीलिए कह रही हूँ कि आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। बड़ा डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। जुपिटर की भी ट्रांजिट आ गई, मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया। आप लोगों के लिए ना एक अमेजिंग सा टाइम, क्योंकि बहुत सी शफल है। आपकी डेली लाइफ हो, आपके फैमिली हो, आपके घर वाले हों, आपकी रोमांटिक लाइफ हो, हर तरह से आपकी अर्निंग सिनेरियो हो, और यहाँ पे आप अपने फाइनेंसिस को थोड़ा सा कंट्रोल में भी रखिएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स भी होंगे। फिर आपके जो रिश्ते हैं, या आपके बहन भाई हैं ख़ास तौर पे, या आपके जो लव अफेयर्स होते हैं, रोमांटिक लाइफ होती है, वहाँ पे एकदम से इंसान थोड़ा सा होता नहीं कि अच्छा है मुझे इसके साथ रहना है, नहीं रहना है, खुद से जंग बहुत होती है। लेकिन अपनी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज भी आता है। आपकी सोच, अक्ल, समझ वो बड़ी एकदम से मैं कहती हूँ कि समझदारी भी आती है। मगर गुस्सा, शिद्दत, जिसकी वजह से हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, या पेपर डॉक्यूमेंटेशन जिसको आप साइन सिग्नेचर, या कोई उड़ी उड़ी खबर मिलती है और उस पर एकदम से यकीन मत कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हकीकत है। और ये बड़े अरसे से आपके साथ चल रहा होगा। आपके दुश्मन, आपके मुखालफिन आपके साथ कोई भी बात करते हुए, कुछ भी करते हुए, कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं जिसमें आपको फंसाया जा सकता है। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब कुछ करते वक्त एहतियात कीजिएगा। और आपके झूठे साइन, यानी कि ये सब चीज़ें छोटी छोटी घटिया घटिया हरकत नहीं होती हैं, ये आपके साथ यहाँ पे हो सकती हैं। आपको आपकी सीट से या कुर्सी से, या जिधर भी आप हैं, जो भी आपकी पोजीशन है, वहाँ से आपको उठा के इधर से उधर किया जा सकता है। ये वक्त ऐसा है, आप चाहे अपने घर में हैं, यानी कि इसको कहते हैं आपके बहतान लग जाना, आपके मुखालफिन आपके साथ कुछ भी घटिया कर सकते हैं। फिर याद रखिएगा, ये एक ऐसा वक्त भी है जहाँ पे ये जो लोग जादू टूने कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं, वो उनके लिए भी एक बड़ा पीक का टाइम होता है। वो कुछ भी ऐसी गलत हरकतें करते हैं, तो अपने आप को बचा के रखिए और अपने सदक़ात देते रहिए। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ 3 बार, आयतुल कुर्सी खूब पढ़िए। आप लोगों के ऊपर इस टाइप की नेगेटिविटीज़, थर्ड हाउस है उनके ये यानी कि ये चीज़ें आपके ऊपर बहुत जल्दी असरअंदाज होंगी, इसको समझिए। अपने रिलेशंस में स्ट्रांग रहिए। बातचीत से मसाइल को हल करने की तरफ अगर आप आ सकते हैं, आपको लग सकता है, तो फेयर इनफ। अदरवाइज़ इस वक्त को अवॉइड कीजिएगा। बड़े काम, बड़े डिसीजंस मत लीजिएगा। आपके जो बच्चे हैं, या आपके जो अगर आप खुद बच्चे हैं, एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, बड़ा अच्छा वक्त है। मगर जिस तरह फॉर्म फिल करने हैं, कोई पेपर वर्क करना है, उसको बड़ा सोच, गलत फीलिंग हो जाती है, गलत चीज़ें लिखी जाती है, ख़ास तौर पे ये कोई इस हफ्ते के अंदर अंदर। और जिस तरह ये डेट्स बनती हैं आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे 18 से लेकर, कोई वैसे तो 18 से लेकर 24 तक बनती हैं इन डेट्स में, जिन्होंने फॉर्म फिल करने होते हैं, ये सब चीज़ें उनके लिए तो ख़ास तौर पे ये डेटें बड़ी अहमियत रखती है। आप लोग ख़ास तौर पे एहतियात कीजिएगा। अच्छा जी, बाकी अब देखते हैं कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, एक दफ़ा और शफलिंग करते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा जी, मेडिकली अगर आपके साथ कुछ कहता है रिकवरी हो जाए, आपकी पैसों की रिकवरी हो जाए, कोई ऐसे मामलात हो जाए, तो दैट इज़ वेरी गुड। मगर मेडिकली कुछ इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। ट्रिक अराउंड आप बहुत जगहों पे हुए हैं। आपकी ग्रोथ का टाइम था, लेकिन ऐसे लगता है जिस तरह आपको थोड़ा सा गिराया जा रहा है। आप अपने
ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपको गलत बातें फैलाते हैं, बताते हैं, और आप ऐसे लोगों के साथ रहे हैं, आप ऐसे लोगों के साथ किसी एक टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराव में रहे हैं। आपके बच्चों की तरफ से क्या है, आपको कोई खुशी मिलेगी, कोई ऐसा बात मिलेगी, कोई ऐसा मामलात मिलेगा, आप किसी सेलिब्रेशन में बिल्कुल मुझे दिखाई देते हैं। इट कुड बी योर शादी, मंगनी, रिलेशन, कोई ऐसी चीज़, या आपके औलाद के हवाले से कोई ऐसा मामला आ सकता है। अच्छा, औलाद के हवाले से मुझे क्यों लगता है आप उनके लिए कोई खुशी देखना चाहते हैं, कोई मामला करते हैं, तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या वो किसी के बहकावे में है, किसी की बातों में आए हुए हैं, आपके लिए कोई ट्रबल क्रिएट की हुई है। आइदर यूर अ सिंगल पेरेंट और समथिंग, किसी के साथ वो गए हैं, निकले हैं, क्या है, आप लोगों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। फॉरगिवनेस लेकर आएँ, प्यार मोहब्बत लेकर आएँ, उनको एडजस्ट करें, उनके साथ कोई मामलात को बेहतर करें। उनके मामला मुझे कोर्ट कचहरी तक, कुछ ऐसा तक जिनके कोई इस तरह के मामलात हैं, बिल्कुल जाते हुए नज़र आते हैं। आपके लिए ना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं, और जानबूझ के क्रिएट की गई हैं, जिनके तो इस तरह के मामलात हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जिस तरह जानबूझ के कोई प्रॉब्लम, कोई मामला क्रिएट किया गया है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया है, और आपको किसी प्रॉब्लम में जिस तरह धकेला गया है। बट अपने लिए कोई दुआ खैर करें, आप प्रोटेक्शन में आएँ। जिस तरह कोई जानबूझ के कोई ऐसा जाल नहीं फैलाया जाता। समटाइम जिस तरह मैं बोलती हूँ, ये कोई गलत हरकतें करके, जादू टूने करके, या फूंके मार के, क्या है, कुछ ऐसा किया गया है आपके साथ। आप स्ट्रेंथ में आए, आपको कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की गई है, आपके ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाई गई है, चाहे आपका काम है, चाहे आपकी औलाद के हवाले से, लेकिन कोई एक साइड आपकी अच्छी खासी वीक की जा रही है। बी केयरफुल, बी अलर्ट। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, इट्स अ क्वाइट टाइम, यानी कि आप इस वक्त खामोशी इख्तियार करें, चुप करके सबको ऑब्जर्व करें। कहते हैं ना, टेक सम क्वाइट टाइम, और इसमें खामोशी से कुछ तन्हाई में वक्त गुजारें। देखें, चाहे आपकी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, चाहे किसी की तरफ से। हम इसको मेडिटेशन का टाइम भी कहते हैं। मेडिटेट योरसेल्फ, और फिर देखें कि क्या चीज़ें सही निकलती है या नहीं निकलती हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचें क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। आपके माइंड में होना चाहिए एक सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ ये है जी आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, दुआओं में ऐसे याद रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल। इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और आप लोगों के हवाले से तो बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। पहला चेंज तो है जी सूरज ग्रहण का, आपके दूसरे घर में लग रहा है। दूसरा अहमियत वाला चेंज है जी जुपिटर का, आपकी ही लगन से, यानी कि जुपिटर अब पाइसिस से निकल के एरीज में जा रहा है। जुपिटर का एक पूरा राउंड मुकम्मल होता है पाइसिस में जाके। पाइसिस सबसे लास्ट ज़ोडिक साइन, यहाँ से ख़त्म सफ़र, अब पहले ज़ोडिक साइन में यानी कि एरीज में जा रहा है। आपका बनता है जी ये दूसरा घर। अच्छा, अब ये क्या अहमियत लेकर आएगा आप लोगों के लिए, क्यों अहम है? क्योंकि जब ये दूसरे घर में जाएगा, पाइसेस से ख़त्म होगा, ये थोड़ी देर के लिए एक तो इसको दो तरह की पोजीशंस कहते हैं। एक तो वो सफ़र होता है जब पाइसेस से लेकर ये एरीज में जाता है। मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों को, जब आपने मेरी सैटर्न वाली आई होप वीडियो देखी होगी। नहीं देखी तो मैं बार बार कहती हूँ, ये वीडियोज़ मैं आपके लिए ही बनाती हूँ।
इन्फॉर्मेशन भी होती है, ये हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और क्यों आते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है, और इसकी क्या अहमियत होती है, इसको ज़रूर देखा करें, आप लोगों को एक आइडिया हो जाता है। दूसरी बात, अभी मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो शेयर की है रिलेटेड टू ये सूरज ग्रहण क्या है और इसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, और इस दफ़ा क्यों इतना मुश्किल वाला ये ग्रहण है, सबके लिए है, दुनिया के लिए, हमारे लिए, मुल्क के लिए है, हर मुल्क के लिए है। तो उसके हवाले से आपसे वीडियो शेयर की है। और अब पाइसेस आप लोगों के लिए क्या मामलात लेकर आएगा, क्योंकि अब सारे प्लैनेट्स यहाँ से निकल जाएंगे। पाइसेस में थे, दूसरा घर आ गया है। अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा देख के चलिएगा, आपके इखराजात ज़रूरत से ज़्यादा होने वाले हैं। आपकी फैमिली साइड, घर वाले आपकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो मांगेंगे और आपको तवज्जो देनी भी पड़ेगी। लेकिन एक नया सर्कल आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होगा, बहुत बड़ा सर्कल आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होगा। वो आपको एक मैं ये तो नहीं कहती कि आपको बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करेगा या आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा, क्योंकि एक तरफ आप समझ लीजिए कि दरमियान में आप हैं, एक तरफ सैटर्न है, एक तरफ इतने ज़्यादा प्लैनेट्स हैं। तो इट विल गिव यू अ न्यू लाइफ। उस न्यू लाइफ को आपने कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे चलना है, क्या करना है, ट्रस्ट मी इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम। ये ऐसा नहीं होता है कि हम बहुत तंग हो जाते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप सबसे पहले मेरी रीडिंग को, वैसे तो मैं सबको ही कहती हूँ और बार बार कहती हूँ कि मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके आप दे सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करती हूँ, लगन से देखे, मून से देखे, सन साइन से सबसे लीस्ट देखे, मगर सबसे ही आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको हर तरह से मेरी रीडिंग अपने मुताबिक समझ में आएगी। अच्छा जी, आप लोगों के लिए ना हर तरह से चीज़ें एक न्यूज़ बिगिनिंग देंगी। वो आपकी सबसे पहले तो अपनी सोच चेंज होगी, बड़े लोग आपके ऊपर एक्सपोज होंगे, बड़ी चीज़ों की समझ आएगी, आपने अपने फाइनेंसेस या किन लोगों की किस तरह से मदद की आज तक और वो आपके लिए कैसे साबित हुए, ये भी आपको समझ आएगी। और जिस तरह मैं बार-बार कह रही हूँ, अपने फाइनेंसेस को ध्यान से रखिएगा और जिन लोगों के ऊपर आज तक आपने खर्च किया है, किस तरह से किया है, आज आप उनसे कोई मदद माँग के देखिएगा, आपकी कोई मदद नहीं करेगा। फैमिली साइड, मदर साइड, उनकी हेल्थ की तरफ से थोड़ी-सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उनकी तरफ आपकी तवज्जो जा सकती है। कोई नई गाड़ी, कोई नई चीज़, कोई नई कन्वेंस का लेना, ऐसी कोई चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं। और अपने स्लीप डिसऑर्डर को, नींद को, अपनी नींद को कैसे नींद लेते हैं, या आपका स्लीप डिसऑर्डर थोड़ा-सा डिस्टर्ब होगा, अपने अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा पैदा होगी, वाटर इनटेक ज़्यादा कीजिएगा। आईसाइट प्रॉब्लम जिन लोगों को पहले थी, उन लोगों को ज़्यादा आ सकती है, नहीं थी तो फिर आ सकती है। स्किन की प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ सकती हैं, ऐसी चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, 2 कार्ड्स आर हियर। बहुत सी चीज़ों की क्या है, पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बनना शुरू हुई हैं। जिस चीज़ के बारे में आपने होता ना कि आपने सोचा नहीं था या आपको समझ में नहीं आता है, जो कहता है कुछ चीज़ें होती है पहाड़ की तरह लग रही होती हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि इस पहाड़ की चोटी पे पहुंचना कैसे, इसको अबूर कैसे करना है। ऐसी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बनना शुरू हो रही हैं। कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। आपको किसी चीज़ में किसी ने बहुत तनहा कर दिया था, आपको ऐसा लग रहा था कि इसका कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, इस चीज़ में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। आप तन्हा हो के आपने किसी चीज़ का नया सफ़र शुरू किया है, नया आगाज़ शुरू किया है। आपका अकेले का कोई, या अगर आप कोई पार्टनरशिप कर रहे थे तो उसमें क्या है, आपने कोई पार्टनरशिप छोड़ी है, कोई नया चीज़, आपने कोई ऐसा कोई काम छोड़ा है, उसमें आपको सक्सेस आएगी। आपने अपनी कोई हीलिंग, कोई रेमेडी, कोई ऐसी चीज़ भी कराई है। आइदर यू आर अ हीलर बाय योरसेल्फ। किसी चीज़ में ना आपको बहुत कोई रंज गम आया है, या आपको रंज गम दिया गया है, जानबूझ के दिया गया है, और आपको किसी चीज़ में बहुत स्ट्रेस दिया गया है। आपको आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है और आपको ऐसे लगता है जिस तरह मैं बैक टू स्क्वायर वन पे खड़ी हो गई हूँ या खड़ा हो गया हूँ, किसी ऐसे ही रोलर कोस्टर में आके कोई चीज़ दोबारा आई है। आपको किसी चीज़ का बर्डन आया हुआ है। इट कुड बी अ फाइनेंशियल बर्डन और इमोशनल बर्डन।
कोई चीज़ दोबारा से आपको वही चीज़ दोबारा, वो कहते हैं किसी पिंजरे में दोबारा से कैद हो जाना, किसी सिचुएशन में दोबारा से आ जाना, या कोई सर्कल आपके लिए दोबारा से वैसा ही बनाया हुआ है। बट आई बिलीव यू शुड गो विद द फ्लो। आपको बिल्कुल इस चीज़ को ईजी होकर लेना चाहिए, गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है ये सर्कमस्टांसिस जानबूझ के पैदा किए गए हैं। बिल्कुल आपको क्लोजर मिल जाएगा। मैं आपको किसी पावर पोजीशन या किसी ऐसी चीज़ में देखती हूँ, आपके अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। कोई फ्रेंड सर्कल है, क्या है, आपको ऐसी कोई सपोर्ट मिलेगी, किसी से सपोर्ट मिलने वाली है, किसी बड़े से सपोर्ट मिलने वाली है, आपके घर का कोई बड़ा है, क्या है, आपको कोई सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। अपने इस बर्डन को कम करें। और आपके सामने क्या है, कोई सच, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात बिल्कुल आ चुकी है, और आप अपनी वेलबींग के ऊपर काम करें। ऐसा लगता है जिस तरह आपने हर किसी की परवाह करनी छोड़ दी है, आप सबको कहते हैं कि बस ठीक है, जो जिसने करना था कर लिया, नाउ इट्स माय टर्न। और फॉरगिवनेस रखें अपने अंदर। और जिस चीज़ के बारे में आपने जितना रोना धोना जो भी करना था, ऐसे लगता है आपने कर लिया है, नाउ फॉरगिवनेस रखें अपने अंदर। और आपका कोई घर का चेंज है, क्या है, आइदर यू आर प्लानिंग टू मूव, कोई शिफ्ट है, किसी जगह पे जाना है, कोई ऐसी चीज़ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज बाय द वे। आप अंदर से, जो कहते हैं अंदर से शख्स मुत्तमईन होता है, आपको अंदर से किसी चीज़ का इत्मीनान है कि जो भी होगा, जिस तरह से भी होगा, इसमें कोई बेहतरी है, या आप अपने अंदरूनी मामलात किसी को बताना नहीं चाहते, आप अपनी सिर्फ इनर केयर करना चाहते हैं, इनर सेल्फ केयर। दैट्स गुड वन। ओके जी, नाउ कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, अच्छा आंसर है जी, अपॉर्चुनिटी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। मैं अवेलेबल होती हूँ। थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। ऐसे ही दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।